नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2021 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। क्या होगा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं उपाय उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए। नवंबर के राशिफल के वीडियो की शुरुआत ही मैं कुंभ राशि से कर रहा हूं, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है और न्यायकर्ता शनिदेव 11 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और मार्गी शनि आपके जीवन में अब तक आ रही बाधाओं को हटा देंगे और आपका हर कार्य स्पीडअप होगा, तेजी से आगे बढ़ेगा और उसमें लाभ होगा। शनिदेव के अलावा देवगुरु भी 18 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं और 20 नवंबर को अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और शिक्षा, संतान, परिवार, सुख और भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे और लाभ प्रदान करेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके इनकम, आपके लाभ, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके सुखों के बारे में, शिक्षा और संतान के बारे में, आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम, रोमांस, व्यापार, रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं के बारे में, भाग्य के बारे में, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, कर्म के बारे में और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे सावधानियां और उपाय, साथ ही साथ आपके कमेंट्स के उत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवंबर 2021 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, महाधनी योग बन रहा है। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। नवंबर 2021 में आपकी कुंडली में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों ही ग्रह नीच की स्थिति से बाहर निकल करके शुभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, अशुभ भाव से निकल करके शुभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वो 20 नवंबर को आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे। सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के कर्म भाव में। और ऐसे ही बुध जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वो 2 नवंबर को भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 21 नवंबर को कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह से आपके भाग्य भाव में भी बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे और आपके कर्म भाव में भी बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। शुक्र आपके लाभ भाव में है और लाभ भाव में शुक्र का होना बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना है। धन, वैभव, शुक्र, सुख, संपदा सब कुछ प्रदान करेंगे शुक्र आपको। और शनिदेव का गोचर कुंडली के द्वादश भाव में हो रहा है, राहु सुख भाव में और केतु कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब आइए एक एक बिंदु पर विचार करते हैं विस्तार से। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं जो कि कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 20 नवंबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, सत्कर्म के कारक हैं और कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं। लग्न में देवगुरु का गोचर आपको धनवान और बुद्धिमान बनाएगा। धर्म, कर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि होगी। देवगुरु शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं, संतान सुख दिलाते हैं और धन का सुख दिलाते हैं।
आपको भी दीर्घायु बनाएंगे और आपके पुत्र भी दीर्घायु होंगे। आप सोना और रत्न धारण करने वाले होंगे। कहने का अर्थ अत्यंत धनी होंगे। माता पिता से संबंध अच्छे होंगे। दाम्पत्य जीवन आपका अत्यंत सुखी होगा। आप स्वभाव से उदार होंगे, परोपकारी होंगे और मधुर भाषी भी होंगे। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ज़्यादा चांस है कि आप सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेंगे या फिर राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करेंगे। सरकार से मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी और साथ ही अपने आदर्श व्यवहार, अपने मधुर स्वभाव के कारण समाज में आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। शासन प्रशासन और राजनीति में उच्च पद प्राप्त होगा और साथ ही साथ शासन प्रशासन और राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत ही बेहतर होंगे, जिससे आपके हर कार्य बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो कि बात है, वो है धन, संपत्ति, वैभव और सुख। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में पूरे नवंबर माह में रहेगा और शुक्र का लाभ भाव में गोचर अपने आप में एक विलक्षण ज्योतिषी घटना है, क्योंकि हमारे जीवन को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो है शुक्र। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, लग्जरी, इन सब के कारक हैं और हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है, धन हो, वैभव हो, सुख हो, ऐश्वर्य हो। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत, आकर्षक, मन को मोहने वाली और जीवन में सुख सुविधा बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, उन सब के कारक शुक्र हैं। जहाँ धन है वहाँ शुक्र हैं, जहाँ वैभव है वहाँ शुक्र हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र संगीत, कला, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, वास्तुशिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सब के कारक हैं और मनुष्य का जीवन इन सब के बगैर अधूरा है। और ऐसे शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो हर तरह के लाभ आपको कराएंगे। एकादश भाव में शुक्र अत्यंत शुभ फल देते हैं। एकादश भाव के शुक्र आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। आपको एक से अधिक साधनों से धन का लाभ होगा, मल्टी सोर्स इनकम होगी और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव से आपका शरीर भी निरोग रहेगा और स्वस्थ रहेगा। देवगुरु लग्न भाव में गोचर करेंगे तो आयु की वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, अभिनय, इन सब कलाओं में होगी और धन की प्राप्ति भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों से होगी। जो जातक सुख सुविधाओं के साधनों जैसे एसी है, टीवी है, फ्रिज है, कलात्मक फर्नीचर है, खूबसूरत ड्राइंग और पेंटिंग का कार्य है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का कार्य है, बच्चों के खिलौने वगैरह बनाते हैं, इन सभी जातकों को बहुत बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा। शुक्र कला के कारक हैं। लेखन कार्य अगर आप करते हैं तो जो जातक लेखक हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं या किसी मैगजीन या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, उन सबको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं और जो जातक महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य करते हैं या ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं। जो जातक सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक्य का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन सभी को लाभ होगा। शुक्र का संबंध आनंद और विलासिता से भी है, तो शानदार टूरिस्ट प्लेस से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रैवल और टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग हैं,
शॉपिंग मॉल्स हैं, क्लब हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, फन पार्क्स हैं। इन सब कार्यों से जो जातक जुड़े हुए हैं उन सब के जीवन में बहुत बड़े लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे शुक्र, और उन्हें हर तरह से लाभ होगा। धन का, संतान का, शिक्षा का, मान सम्मान, सब कुछ शुक्र प्रदान करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ़ होंगे, समाज में सम्मानित और गणमान्य व्यक्ति होंगे और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से भी आपको धन का लाभ होगा। ससुराल भी आपकी धनाढ़ होगी। आपको लग्जरियस व्हीकल, फोर व्हीलर का सुख, नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र जो हैं वो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव और धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में हो जाएगा 20 नवंबर को। तो महाधनी योग भी बन रहा है। एक साथ धन भाव और लाभ भाव के स्वामी अगर आपके लग्न में गोचर करें तो आपको पैसा तो मिलेगा ही, धन तो प्राप्त होगा ही, धन का संचय भी होगा। अभी तक जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे, पैसा आ तो रहा था लेकिन पैसा बच नहीं रहा था, अब वो बचना शुरू हो जाएगा। आपकी बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपका निवेश शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी में या गोल्ड में आप कर सकते हैं और उससे आपको लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके सुखों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक शुक्र की एक अद्भुत विलक्षण क्षमता का परिचय देना चाहता हूं आपको, और वो ये है कि शुक्र एकादश भाव को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, एकादश भाव के लाभ तो दे ही रहे हैं, द्वादश भाव के भी लाभ आपको देंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावात द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारका च सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत। अर्थात वो भाव जो शुक्र से 12वें पर है। तो यहाँ से देखिए, ये जो 12वां भाव है वो शुक्र से 12वें पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो शुक्र से 12वें पर पड़ रहा है द्वादश भाव। तो शुक्र द्वादश भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। अब द्वादश भाव में शनिदेव का गोचर है, तो शनिदेव और शुक्र परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं और शनिदेव शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। तो द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, विदेश से धन का है, ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है, जेल, अस्पताल और दंड का है। तो द्वादश भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे शुक्र। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स वगैरह। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों, ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी। और आप जो कुछ भी परचेज करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। घर में टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य कोई उपकरण आप ला सकते हैं। और चूंकि शनिदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे, शनिदेव वाहन के कारक हैं, तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के भी योग बन रहे हैं इस गोचर काल में। धन कहाँ से आएगा उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। शुक्र धन भाव, लाभ भाव में बैठे हैं तो आपको धन की कमी नहीं होने देंगे। द्वादश भाव विदेश का है, आप हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, विदेश में आपको जॉब मिल सकता है या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। अब आप यहाँ विदेश का मतलब केवल अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा मत समझिएगा। विदेश का मतलब ये भी है कि आप दिल्ली में हैं, आप चेन्नई पढ़ने जा रहे हैं या बेंगलोर जा रहे हैं आप पढ़ने के लिए, या व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में, तो वो भी विदेश माना जाएगा और विदेश से आपको लाभ होगा।
द्वादश भाव का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से है। तो क्या ऐसा है कि अस्पताल जाना पड़ेगा या फिर दंड मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। द्वादश भाव का संबंध जेल, अस्पताल और न्यायपालिका से है। तो अस्पताल में कार्य करने वाले लाखों लाख कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, सर्जन और साथ ही साथ प्राइवेट जो नर्सिंग होम चला रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, जिनका मेडिकल स्टोर है, पैथोलॉजी लैब है, ये सब शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होकर के लाभ अर्जित करेंगे। और ऐसे ही जेल और न्यायपालिका के भी जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी लाभ को प्राप्त करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र का ये प्रभाव होता है। अब यहीं पर बात कर लें, शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है। तो आपको रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं से आपको मुक्ति दिला देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का विनाश कर देते हैं। तो रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, ये सब तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगी। और वैसे भी मैंने बताया है कि शनिदेव लग्न भाव में, देवगुरु लग्न भाव में गोचर करेंगे तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और आपको स्वस्थ रखेंगे, आपको निरोग करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव के बारे में। सुख भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र आपको हर तरह का भौतिक सुख प्राप्त प्रदान करेंगे। यहाँ पर राहु का भी गोचर है। राहु की वजह से पारिवारिक संबंधों में, यहाँ परिवार से तात्पर्य माता पिता, भाई बहन, चचा ताऊ, तहेरे चचेरे भाई बहन सभी आते हैं। तो राहु के कारण गलतफहमियां पैदा होती हैं। राहु के कारण आपस में तनाव की स्थिति होती है, एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं मन में। आप के मन में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, ये कुल मिलाकर के बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति बन जाती है और उसमें जो है एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। तो परिवार में तनाव की स्थिति थोड़ी बहुत बनाएंगे। लेकिन जैसे ही 20 नवंबर को देवगुरु का लग्न भाव में गोचर हो जाएगा, स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि लग्न भाव का जो है वो केंद्र का भाव है और देवगुरु का केंद्र में गोचर हो रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में बृहस्पति का गोचर हो, तो कुंडली के किसी भी भाव में गोचर कर रहे अशुभ ग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राहु या केतु का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। देवगुरु आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे और समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही साथ परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का, पारिवारिक जनों का स्नेह और सम्मान आपको प्राप्त होगा देवगुरु की कृपा से। देवगुरु के बारे में कहा गया है कि सुखी लोके सुखे जीवे सुख लोके सुभगो राज पूजिता विजितारि कुलाध्यक्षो गुरुभक्त भक्तश्च चाहते। यानी वह जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, अपने परिवार और कुल का मुखिया होता है और गुरु का भक्त होता है। तो इस तरह से आपको चतुर्थ भाव के सभी लाभ प्राप्त होंगे नवंबर 2021 में। अब बात करते हैं पंचम भाव यानी शिक्षा और संतान के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 2 नवंबर को भाग्य भाव में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और 21 नवंबर को फिर से कर्म भाव में गोचर करेंगे और वहां भी बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था सरकारी नौकरी के योग, और सरकारी नौकरी के योग में मैंने बताया है कि अगर आपके कुंडली में कहीं भी बुधादित्य योग बन जाए तो सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलती है। प्रबल योग होता है सरकारी नौकरी का।
और देवगुरु जब 20 नवंबर को आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे तो देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है वो आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ेगी। तो देवगुरु के कृपा से आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जाएंगे। खास करके वो छात्र जो कि बुध से रिलेटेड हैं, जैसे आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी, जॉब मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ जो जातक शिक्षक बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। अगर आप आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन या अभिनय इन क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं तो भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट या पूंजी निवेश के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बुध की कृपा से लाभ होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको देवगुरु की कृपा दृष्टि से और इस भाव के स्वामी के द्वारा बुधादित्य योग बनाए जाने से आपको गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग बन रहे हैं। जहाँ तक संतान की बात है तो संतान की तरफ से भी आपको लाभ होगा। आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकता है या किसी बिजनेस में वो सेटल हो सकते हैं या फिर आपके साथ आपका हाथ बटा करके घर के अर्निंग मेंबर बन सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। कुंडली के सप्तम भाव से पारिवारिक जीवन का विचार किया जाता है, लव रोमांस का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और तुला राशि में हैं और नीच के हैं। तो ऐसी स्थिति में 16 नवंबर तक जब तक सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं तब तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी पारिवारिक संबंधों को बचाए रखने के लिए। गलतफहमी पैदा हो सकती है, टकराव की स्थिति बन सकती है, मनमुटाव हो सकता है, प्रेम संबंधों में भी यही स्थिति बनेगी। तो थोड़ी आपको सावधानी रखनी होगी और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने बातों पर नियंत्रण रखना है। कोई समस्या है बैठ करके उसको सुलझा लें। और जैसे ही सूर्य का गोचर 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में हो जाएगा और देवगुरु का गोचर लग्न भाव में हो जाएगा और लग्न भाव में देवगुरु जब गोचर करेंगे तो उनकी सीधी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जो भी कटुता थी, जो भी तनाव थी, वो सब समाप्त हो जाएगा। देवगुरु की दृष्टि वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही उत्तम है। अगर अविवाहित हैं तो 20 नवंबर के बाद आपका विवाह हो सकता है और पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत, पढ़ी लिखी और उच्च शिक्षिता होंगी और साथ ही साथ धनाढ़ ससुराल आपको प्राप्त होगी। हो सकता है कि आपकी पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई उनका खुद का व्यापार व्यवसाय हो। पारिवारिक जीवन के लिए देवगुरु की दृष्टि अति उत्तम होती है और इस गोचर काल में आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है और वो संतान आपके लिए बहुत ही प्रतिभाशाली होगी। अगर आप महिला हैं तो आपको रूपवान, गुणवान, धनवान और ज्ञानवान जीवन साथी प्राप्त होगा। ज़्यादा संभावना है कि वह भी गवर्नमेंट जॉब में हो या व्यापार में हो। सप्तम भाव व्यापार का भी है। नौकरी में है तो पदोन्नति होगी, बेरोजगार हैं तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। साझेदारी का कोई काम शुरू करेंगे 20 नवंबर के बाद, ध्यान दीजिएगा, साझेदारी में कोई काम करना है 20 नवंबर के बाद, उसमें आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, धन लाभ के नए नए स्रोत बनेंगे और पत्नी के सहयोग से भी धन लाभ होगा। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पत्नी का सहयोग लें और पत्नी की राय जरूर लें, लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं कुंडली के अष्टम भाव के बारे में, जो कि कुंडली का सबसे खराब भाव है माना जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का होता है, आयु का होता है, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का होता है, किडनी या ब्लड से संबंधित
रोगों का होता है, जनन तंत्र का होता है और साथ ही साथ ज्ञान और डीप रिसर्च का होता है, अकल्ट साइंस का होता है, ज्योतिष का होता है। देवगुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए 20 नवंबर तक देवगुरु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और उसके बाद 20 नवंबर के बाद देवगुरु लग्न के भाव में आ जाएंगे, तो दोनों ही तरह से आपकी सुरक्षा करेंगे। 20 नवंबर तक देवगुरु की दृष्टि जो पड़ेगी अष्टम भाव पर, इससे आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़े तो किसी भी तरह की मुसीबत आप पर आए, ईश्वर की तरफ से अपने आप आपकी मदद हो जाएगी। तो अष्टम भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी और ख़ास करके धन संबंधी समस्याएं तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी खुद देवगुरु बृहस्पति हैं। धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। गुरु ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, तो जो जातक रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। और चूंकि अष्टम भाव भूमि से नीचे दबे हुए पदार्थों का भी होता है, तो जो जातक माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए हैं, पुल का निर्माण है या किसी भवन का निर्माण है, किसी कॉलोनी का निर्माण है, कोई बिल्डर हैं, कोई कॉलोनी डेवलपर हैं या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने का कार्य करते हैं, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया इन सब को सप्लाई करते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट का आप कोई बिजनेस है, लोहे का कोई बिजनेस है, मेटल्स का कोई बिजनेस है, तो ऐसे सभी जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और 20 तारीख के बाद तो फिर लग्न में गोचर हो जाएगा देवगुरु का, फिर तो कहना ही क्या। किसी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में होगी तो देवगुरु हर अशुभ प्रभाव को दूर करेंगे। बात करें भाग्य भाव की, तो भाग्य भाव में बुध का गोचर होगा 2 नवंबर को और 21 नवंबर तक सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। तो सीधी सी बात है कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सूर्य चूँकि नीच के हैं तुला राशि में, इसलिए आपको सूर्य का उपाय करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। भाग्य भाव में मंगल का भी गोचर है और मंगल पूरे महीने भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है और पराक्रम भाव के स्वामी भी मंगल हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेंगे। ऐसे कार्य, ऐसी चुनौतियां जिसे कि स्वीकार करने में आपको डर लगता था, आप बेहिचक उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे, जिससे कि आपको लाभ होगा। समाज में रेपुटेशन बढ़ेगी, कार्यस्थल पर रेपुटेशन बढ़ेगी। और मंगल सर्जरी के कारक हैं, चिकित्सा के कारक हैं, तो जो जातक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं या सर्जन हैं, सीएमएस हैं, सीएमओ हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, या उन किसी का कोई प्राइवेट नर्सिंग होम है, डिस्पेंसरी है, पैथोलॉजी लैब है, ऐसे सभी जातक बहुत अधिक उनको लाभ मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और उनके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। साथ ही साथ मंगल फोर्स के भी कारक हैं। जो जातक मिलिट्री में है, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में है, पुलिस विभाग में है, जल थल नभ सेनाओं में हैं, इन सभी जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और उनके पुरुषार्थ और बल में वृद्धि होगी और अपने कार्य क्षेत्र में वो सफलता को अर्जित करेंगे। बात करते हैं आपके कुंडली के कर्म भाव के बारे में। अष्टम भाव के स्वामी हैं मंगल और अष्टम भाव में केतु का गोचर है। केतु का व्यवहार मंगल जैसा ही होता है और एक खास बात है केतु की कि केतु जो है आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देते हैं, यानी आप टॉप पर पहुंचना चाहेंगे। और दूसरी विशेषता केतु की यह है कि वो राहु के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो अष्टम भाव में आप नए से नए इनोवेशंस करेंगे, नए से नए सुधार करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में नया कुछ करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके जॉब में, करियर में, प्रोफेशन में किसी तरह की कोई चैलेंज आता है, चुनौती आती है, तो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे
और निकलेंगे उसे सफलतापूर्वक। सूर्य का गोचर हो जाएगा 16 नवंबर को, और 21 नवंबर को बुध का गोचर हो जाएगा दशम भाव में, और यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा। बुधादित्य योग अगर आपके कुंडली के दशम भाव में बन रहा है तो छात्रों के लिए तो बहुत ही बेहतर है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के प्रबल योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं, और सूर्य में तेज है, प्रताप है, बल है। तो जो जातक शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग में कार्य करते हैं, या काउंसलर हैं, या फाइनेंस रिलेटेड कार्य करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी का कार्य करते हैं, उन सभी जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। सरकारी नौकरी में है, प्रशासनिक सेवा में है, न्यायिक सेवा में है, या राजनीति में है, तो आपको उच्च पद प्राप्त होगा और वेतन में वृद्धि होगी। साथ ही साथ बुध भी गोचर करेंगे, तो जो जातक, चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो जातक व्यापार के क्षेत्र में है, या जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आढ़त है, वो सभी लाभ की स्थिति में होंगे। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई आपका मैनेजमेंट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, या कोई मेडिकल कॉलेज है, आप उसके संचालक हैं या आप उसमें कार्य कर रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा इस गोचर काल में, नवंबर 2021 में। अब आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियां और आपके कमेंट्स। अभी मैंने जो कार्य क्षेत्र कर्म भाव के बारे में चर्चा की थी, वो गलती से अष्टम भाव निकल गया। दशम भाव आप समझिएगा, दशम भाव कर्म भाव है, और दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, और दशम भाव में केतु का गोचर हो रहा है। और 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा, 21 नवंबर को बुध का गोचर होगा, और बुधादित्य योग बनेगा दशम भाव में। तो ये आप दशम भाव समझिएगा, अष्टम नहीं है। बात करें सावधानियां, तो आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि सूर्य नीच के हो रहे हैं, तो सूर्य का उपाय ज़रूर कर लें। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, आपको नेत्र संबंधी कष्ट हो सकता है। आप सूर्य का उपासना करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जहाँ तक मंगल की बात है, तो मंगल जो है बहुत ही उग्र ग्रह हैं, तो वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, तो आपको जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही साथ मंगल चूंकि दुर्घटनाओं के भी कारक हैं, तो आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी। मंगल सर्जरी और चिकित्सा के भी कारक हैं, ब्लड के कारक हैं, तो अगर आपको ब्लड से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें भी आप विशेष रूप से सावधानी रखें। मंगल के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, चांदी की एक चेन धारण करें, हो सके तो मंगलवार को मिष्ठान का दान करें गरीबों में, और पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। देवगुरु को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। माता पिता गुरु और वृद्ध जन, आप इनकी सेवा करते रहिए, इनका सम्मान करते रहिए, इनकी देखभाल करिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। देवगुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपको हर सुख सुविधा साधन सब कुछ प्राप्त होगा। शुक्र के लिए, शुक्र धन वैभव के कारक हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करें। अपने घर को इतना स्वच्छ रखें कि माता लक्ष्मी का एक बार प्रवेश हो तो जो उसमें फिर वो टिक करके रहें। और ख़ास करके दीपावली आ रही है, दीपावली के दिन पूजन जरूर करें, विधि विधान से करें, और सबसे बड़ी बात कि मन से पूजन करें। आप जिस भी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी ना करें, मन से करें। आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपको अपने आप की संतुष्टि के लिए करना है, अपने कल्याण के लिए करना है, अपने परिवार के कल्याण के लिए करना है। जो कुछ भी
उपासना करनी है, पूजा करनी है, वो आप मन से कीजिए। बहुत ज़्यादा कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मन से करेंगे, मन से माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास रहेगा। जहाँ तक शनिदेव की बात है, बहुत आसानी से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। आप गरीब, लाचार, असहाय, विकलांग, दिव्यांग कोई व्यक्ति आ जाए, आपकी क्षमता के अनुसार उसकी आप मदद कर दीजिए। किसी गरीब को कष्ट मत दीजिए। छल कपट, बेईमानी, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, आलस्य, इन सब से दूर रहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। कुछ देर शनिदेव को याद कर लीजिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान कर सकें वो कीजिए। लेकिन शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदिएगा मत, पहले से खरीद करके रख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने सभी ग्रहों के उपाय भी आपको बता दिए, सावधानियां भी बता दी, तो इसका विशेष ध्यान रखें और उपाय ज़रूर करें। दीपावली को पूजन जरूर करें, माता लक्ष्मी को अपने घर में ले आएं और शुक्र तो आपके जीवन में सुख, सुविधा, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ देंगे ही देंगे। तो ये माह बहुत अच्छा जाएगा आपका। बेहतर प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो सके। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।